दोस्तों, राजा विक्रमादित्य अक्सर रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने निकलते थे। वह अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वह अमृत बेला में घूमते हुए शहर के चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा ने आश्चर्य से देखा कि भालू कैसे उस पेड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि यह आमतौर पर भालू की आदत नहीं होती। युवा लकड़हारे ने जब भालू को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसने पेड़ की शाखा छोड़ दी और सीधे धरती पर गिर पड़ा। उसकी जान चली गई। वहीं भालू ने पेड़ से नीचे उतरते ही अपनी असली पहचान बदल ली और एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लिया। राजा विक्रमादित्य दूर से यह नजारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे, यह लड़की अब क्या करेगी। कुछ ही समय बाद राजा के दो सैनिक जो रात की गश्त पर थे वहां पहुंचे। संयोगवश वे असली भाई थे। छोटे भाई की नजर जब उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भाई देखो कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मुझे तो शादी करनी है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, जब तक मैं हूं तुम उससे शादी नहीं कर सकते, मुझे पहले उसका हाथ मांगना चाहिए। छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया, मैंने उसे पहले देखा है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ गई। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम क्यों ना उससे पूछें, जो भी उसे पसंद आएगा वह उससे शादी कर लेगा। जब दोनों भाई उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचे, बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूँ और अपने पति की खोज में इस जंगल में घूम रही हूँ। छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अविवाहित हूँ और एक योग्य व्यक्ति की खोज में हूँ। छोटे भाई ने गर्व से कहा, हम दोनों भाई अभी अविवाहित हैं, तुम चाहो तो किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं उससे ही शादी करूंगी जो तुम दोनों में से सबसे बहादुर और शक्तिशाली होगा। ये सुनकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे को घातक चोटें पहुंचाई। अंततः दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला और लड़की ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए एक दिशा में चलना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य जो दूर से यह सब देख रहे थे, एक कदम और बढ़ते हुए उस लड़की का पीछा करने लगे। लेकिन इस घटना ने उनकी सोचने की शक्ति को जकड़ लिया। सूरज की किरणें धीरे धीरे चमकने लगीं, पर राजा विक्रमादित्य अपनी भूख और प्यास को भूल चुके थे। उनकी जिज्ञासा उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानने की थी। लगभग 200 कदम चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की आंखें फिर से चौंधिया गईं।